सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग को वीडियो को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको हर वीडियो हमारे तरफ से पाना चाह रहे तो जल्द पाने के लिए आप सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक, 2014 का पेपर पे हमने चर्चा करेंगे। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और 2014 पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, पेपर पे पहला प्रश्न लिखा है आपका, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, यानी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्दों, यानी कहने का मतलब दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को ही हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न का जवाब लीजिए। सूत शब्द के स्त्रीवाचक सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सूत शब्द का स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए तो हमने बड़ा आ का लेंगे प्रयोग। नाक का बाल होना, यानी नाक का बाल होने का मुहावरा का अर्थ क्या है। नाक का बाल होने का अर्थ है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होने का मुहावरा होता है अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न के जवाब देखिए बाबू। लिखा है, अश्व का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी अश्व जो घोड़ा का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तब कटक हमारा आपको दिखाई देता है, तो सी नंबर कटक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न का जवाब, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। वो टिकता नहीं एक जगह, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, आयावर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयावर कहते हैं। अगला प्रश्न का जवाब लिखा है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है। यानी एक बार इसके पोएम को फिर से दोहरा रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। बुंदेली हर बोली के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस लेखक के इस कविता के माध्यम से किस इनका लिखा गया है। तो इनका हमारा राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। छोटे बच्चों के लिए बहुत पसंद है ये कहानियाँ। समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है क्या। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अगला प्रश्न देखिए बाबू, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। यानी भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है होता है करा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना चाहिए। उपचारात्मक जैसे मान लो सिंपल उदाहरण में होता है, जैसे किसी व्यक्ति की उनकी जब तक उपचारात्मक उनकी कमियां खोज कर सही रूप से उसकी निदान न किया जाए तब तक वो शिक्षण के उद्देश्य नहीं होती है। बच्चे के डांटना ये महामूर्खों की गिनती होता है। बच्चे गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, और उन पे जो भी केयर नहीं रखेगा तो उनकी उपचारात्मक सही रूप से ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब CDP लिया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी तो इसको छोटे मोटे में कहानियों को याद करते रहिएगा।
अगला प्रश्न देखिए बाबू, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? जो हंसना है ये हमारा नहीं हो। अब लिस्टन के माध्यम से सुने हो गए तो तीन का जो होता है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इसमें यदि पढ़ना होता तो चार हो जाते हैं। अब हंसना दे दिया तो ये हमारा यही नहीं है। ठीक, कौशल की भाषा में। अब लिखा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो आप लोग सबको पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर देखें, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, यानी बच्चों के रस के अनुसार उनके आनंदानुभूति कराइएगा। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किनमें इस पे विशेषण का प्रयोग बताया गया है? तो इसमें आपको मेरी गाय काली है, क्या है? मेरी गाय काली है, यही मेरा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली का प्रयोग से, अब इसके नाटक के माध्यम से जो भी कहानियों को बच्चों को प्रस्तुत करते हैं उनके बारे में देखिए। तो आपको जो पत्रानुसार बच्चों द्वारा अपने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, इसका हमारा बी नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, इनमें कौन सा अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारा वाहन रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। वाहन रूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो किस युग का इनको कवि माना जाता है? तो रीति काल का ही माना जाता है। किस काल के? रीति काल के ही कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो आपको आशीर्वाद होता है, ये हमारा सी नंबर आशीर्वाद ही सही होता है। को से किस कारक के चिन्ह का बोध है? जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से, इसी तरह को से किस कारक का बोध होता है? तो आपको कर्ता ने कर्म को आप याद रखिए, तो कर्म को किससे? कर्म को। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान कारक को के लिए होता है, अप्रदान कारक के लिए से अलग होता है, संबंध कारक में होता है का, के, की, रा, रे से प्रयोग करते हैं, अधिकरण कारक से में पर होता है, संबोधन कारक में हे, अजय, हो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? आप सुने होंगे, इनके उपनाम क्या होता है? अयज्ञ होते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध है क्या? इसमें कौन सा दोहा है, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनकी आपको पद के लिए फेमस है। किसके लिए? पद के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है क्या? तो पुनः शब्द का संधि विच्छेद इनमें कौन सा सही होगा? तो इसमें लिखा पुनः प्लस जन्म, तो यही हमारा क्या होगा? सही दिखाई दे रहा है। ठीक। अगला लिखा शोक किस रस का स्थायी भाव है? अब वीडियो हमारे देखे होंगे, सारे रस को हमने बोल बोल कर बता दिया होगा। अब शोक रस किसका है स्थायी भाव? तो करुण रस का है। किस रस का है बाबू? करुण रस का है। अगला देखिए, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो किस भाषा में किए थे? इनकी पहली तो ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा में अपनी रचना ही किए। अगला, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? अब दोहा है, रोला है, छंद है, चौपाई है। आपको रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, कुछ करना है तो इसलिए दोहा में कितने होते हैं? तो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 मात्रा होते हैं। अगला प्रश्न, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए आपको क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? कुलीन बोलेंगे। देखिए, दाता शब्द का स्त्री शब्द क्या होगा? दाता शब्द का स्त्री क्या होगा? तो इस शब्द का दात्री होता है। दाता शब्द का स्त्री का दात्री होता है। क्या होता है? सी नंबर सही है इसका। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? बार बार बोलो बाबू। अप्रधान कारक को खोपड़ी में बैठा लेना। अलग कर दिया है। लड़का पेड़ से गिर कर का हो गया है, अलग हो गया है, तो आपको अप्रधान लगा लीजिएगा। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी संख्या तो बताया नहीं है। पापी में संख्या तो बताया नहीं गया है। उसका कोई सर्वनामिक तो है नहीं, उसके पढ़नाप तो किया नहीं गया भाई। उसके तो गुण बताया जा रहा है, हई फलाने ऐसे हैं, तो इनका गुणवाच्य बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? गुणवाच्य विशेषण। ठीक। अगला प्रश्न देखिए बाबू, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी, इनमें कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है? का उपमा अलंकार है बाबू। का है? उपमा अलंकार है। अब देखिए, बीजक किसकी रचना है? अब बीजक तो ही बताना ना पड़े आप लोग का, तो किनकी रचना है? सूर हैं, तुलसी हैं, जायसी हैं, तो कबीर को तो आपको आँख बंद करके लगा लेना चाहिए। कबीर दास जी हैं। यहीं पे वीडियो ख़त्म हो रहा है बाबू। और सभी गुड मॉर्निंग छात्रों को जय हिंद। हमारे वीडियो देखने वाले भाइयों को सभी को हमारे तरफ हार्दिक दिल से अभिनंदन है। और सभी लोग हमारे ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट लाइक यदि आपको बनता है तो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करिएगा। ठीक।